हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक्सेल हुनर चैनल में आपका स्वागत है। एक्सेल वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी हम लेसन 3 में हैं, जिसमें कि हम डाटा फॉर्मेटिंग टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें 3 वीडियोस हैं, जिसका पहला वीडियो फॉर्मेटिंग टूल्स इंट्रोडक्शन वो हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। वो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और अब हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं आज का दूसरा वीडियो, जो कि है यूज ऑफ फॉर्मेटिंग टूल्स। फॉर्मेटिंग टूल्स का यूज़ करने के लिए हमने एक शीट बनाई है, जिसमें कि कुछ डाटा है, और इसी डाटा के आधार पर हम देखेंगे कि हम किस तरह से फॉर्मेटिंग टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग टूल्स का बेसिक्स हमने इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। तो हम शुरुआत करते हैं इस डाटा से, और सबसे पहले हम देखते हैं फॉन्ट ग्रुप को। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था हमारे पिछले वीडियो में कि हम इसको ओपन करने के लिए कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, और जैसे ही हम कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं हमारे पास फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो इसको अब हम देखते हैं किस तरह से हम इसको करेंगे। तो हमें फॉन्ट को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास ये सारे ऑप्शंस जो कि यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे कि यदि आप कोई फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सारे फॉन्ट्स हैं, जैसा कि मैं अगर इसको पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस पर कर्सर देखता हूँ तो आपको एक प्रीव्यू इसमें मिलता है कि आप कौन सा फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं। इसी तरह से आप साइज को भी बढ़ा सकते हैं, इसका भी प्रीव्यू यहाँ पर अवेलेबल होता है। और यदि आप फॉन्ट का साइज वैसे दूसरे तरह से यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक इंक्रीज फॉन्ट साइज का और एक डिक्रीज फॉन्ट साइज का बटन है, जिसमें आपको प्रीव्यू भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि आप कोई फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बोल्ड कर सकते हैं। साथ में ये बटन एक टॉगल बटन है, तो आप इन बटन्स का यूज़ कर सकते हैं। इनको अगर आप डिसेबल करना चाहें तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं दोबारा से क्लिक करके, क्योंकि ये बटन टॉगल और नॉन टॉगल बटन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले वाले वीडियोज़ में। इसके अलावा अब हम यदि चाहें कि इस पूरे डाटा में कुछ बॉर्डर हम फिल करना चाहें तो हम बॉर्डर बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ये बॉर्डर बनाया है। यदि हम चाहें एक थिक बॉर्डर चारों साइड बनाए हुए तो हम ये भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप देखें कि बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर आता हूँ और इस टोटल में मैं एक अलग तरह का बॉर्डर देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह का बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये इस तरह का बॉर्डर यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो ये सारे यूज़ हैं। इसके अलावा यदि हम कुछ चीज़ फिल करना चाहते हैं, सपोज करिए मैं ये 2000 ये जो ईयर्स हैं, मैं इसको ईयर्स में एक कलर फिल करना चाहता हूँ, तो हम इसको कलर फिल कर सकते हैं। और मैं इसका फॉन्ट का जो कलर है वो भी मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर एक हल्का सा ड्रॉप डाउन मेनू है, जिसको हम क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 10 कलर्स आते हैं, और इनके जो शेड्स हैं वो भी यहाँ पर हैं। 5 तरह के इसमें शेड्स होते हैं। ये स्टैंडर्ड कलर है। इसके अलावा यदि हम और कलर्स देखना चाहें तो हम और कलर्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको ओके कर सकते हैं। ये जो कलर्स हैं ये RGB कलर्स कहलाते हैं, तो आप RGB कलर्स में इसको सेट कर सकते हैं। यदि आप हेक्सा कलर से कन्वर्ट करके RGB में देखना चाहें तो वो भी आपको ये कोड इंटरनेट की साइट से मिल जाएगा, गूगल से, और यहाँ पर आप उस कलर को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इनको, ये जो ग्रुप है इसमें डायरेक्टली जो आइकन्स हैं उनके थ्रू हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कुछ डिटेल की। इसके लिए हम कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इस फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे कि ये फॉन्ट है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट साइज है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अंडरलाइन है जो कि ये वाले बटन से होती है, और कलर है ये इससे है। और इसी तरह से
आप देखेंगे कि ये सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक कुछ चीज़ मैं यहाँ पर टाइप करना चाहता हूँ और मैं कंट्रोल 1 करके इसको खोलूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। फ़ॉन्ट के लिए आप कुछ इफ़ेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि स्ट्राइक थ्रू। यदि आप इसको करते हैं तो ये इसका प्रीव्यू यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप देखें कि ये स्ट्राइक थ्रू हो जाता है। और इसके अलावा भी और है सुपरस्क्रिप्ट। यदि आप चाहें किसी, जैसे जब हम 10 टू द पावर 2 या 10 टू द पावर 3 लिखते हैं मैथमेटिक्स के लिए, तो यहाँ पर हम इसको सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम कंट्रोल 1 दबा के यहाँ पर हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह से हम सबस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो ये हम इसको सबस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि नीचे जैसे कि CO2 या H2O का ये हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये रही बात फ़ॉन्ट से संबंधित। हम इसमें देखते हैं कि क्या कोई चीज़ और छूट गई है। जी हाँ, तो फ़ॉन्ट का जो भी है वो हमने यहाँ पर पूरा यूज़ कर लिया है। अब हम आते हैं अलाइनमेंट पर। हमारा दूसरा टॉपिक है अलाइनमेंट। इस अलाइनमेंट को हम देखेंगे तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अलाइनमेंट ग्रुप में एक कुछ बटन्स दिए हुए हैं। इन बटन्स में आप लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं। मैं इसको दिखाता हूँ कि किस तरह से। ये कुछ मैंने डाटा डाला हुआ है, इसको मैं सेंटर अलाइन कर सकता हूँ, राइट अलाइन कर सकता हूँ। इसके साथ ही मैं इसको लेफ्ट अलाइन भी कर सकता हूँ। साथ में यहाँ पर जो बटन्स हैं वो हैं इंक्रीज और डिक्रीज इंटेंट के। तो मैं यदि इसका इंटेंट बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, और अगर इंटेंट घटाना चाहूँ तो मैं इस तरह से इसको कर सकता हूँ। यहाँ पर यदि मैं इसकी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो इसका वर्टिकल अलाइनमेंट है वो डाउन है, इसको मैं सेंटर कर सकता हूँ या इसको मैं अप कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ओरिएंटेशन, तो हम इसका ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ओरिएंटेशन इस तरह का आता है 45 डिग्री का। यदि हम इसको इन्वर्स करना चाहें तो ये इन्वर्स हो सकता है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। जी हाँ, अब इसके बाद में हम आते हैं, मैं इसको एक नॉर्मल पोजीशन में यहाँ पर करना चाहता हूँ। अभी हम देखते हैं ये रैप बटन का क्या यूज़ है। जब भी हमारा कोई टेक्स्ट डाटा किसी सेल में हमने डाला हुआ है और यदि ये उस सेल के बाहर निकल रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि कॉलम साइज को इंक्रीज किया जाए, तो हम रैप टेक्स्ट को कर देते हैं। ये भी एक टॉगल बटन है, और जैसे ही हम इसको दोबारा से इनएक्टिवेट करते हैं तो ये इस तरह से दिखाई देता है। अब हम आते हैं मर्ज एंड सेंटर। यदि हम ये 4 सेल्स को लेते हैं और इन 4 सेल्स को हम मर्ज करते हैं तो हमारा जो भी डाटा है वो यहाँ पर सेंटर अलाइन हो जाता है और ये सेल्स मर्ज हो जाते हैं। देखिए ये मर्ज हो गए, ये 4 सेल बन करके एक सेल बन गया है। तो हम इसको कर सकते हैं, ये भी एक टॉगल बटन है। हम दोबारा से इसको जब प्रेस करते हैं तो वो अनमर्ज हो जाते हैं। अब हम इसके कुछ डिटेल में जाते हैं, और अलाइनमेंट के डिटेल के लिए हम फिर से कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर्मेट सेल बॉक्स में एक अलाइनमेंट का टैब बना हुआ है। हम इसमें जाते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या किया है और क्या क्या अभी रह गया है। सबसे पहले हम देखते हैं ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट ये 45, जब हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 45 आता है, लेकिन इसके अलावा ये आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देता है कि आप जो भी एंगल सेट करना चाहें वो एंगल आप सेट कर सकते हैं। तो इसको हम अलाइनमेंट यहाँ से कर सकते हैं ओरिएंटेशन के लिए। और हम यहाँ पर जब आते हैं तो हम देखते हैं रैप टेक्स्ट हमने ऑलरेडी यहाँ से किया हुआ है। मर्ज सेल भी हम यहाँ से कर चुके हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। जनरली हम यहाँ से ही इसको करते हैं। अब बात आती है कि श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट क्या होता है? जिस तरह से हमने रैप टेक्स्ट किया था तो इसमें कॉलम की साइज में फर्क नहीं पड़ा था,
और ये पूरा का पूरा जो हमारा टेक्स्ट था वो इस कॉलम, इस सेल में दिखाई देने लगा था। लेकिन यदि हम यहाँ पर यदि हम श्रिंक टू फिट करते हैं तो क्या होगा कि फॉन्ट का साइज कम हो जाएगा, लेकिन वो जो हमारा टेक्स्ट डाटा है वो इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम श्रिंक फिट का यूज कर सकते हैं। हम इसको वापस से नॉर्मल कर देते हैं तो ये वापस से हमारा नॉर्मल हो जाता है। अब हम देखते हैं और क्या चीज़ हमारी इसमें बाकी रह गई है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो वर्टिकल अलाइनमेंट है वो हम यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में। कुछ चीज़ें और रह जाती हैं, इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, जो हम यहाँ से कर सकते हैं। और फिल, जी हाँ, इसको देखते हैं। फिल क्या होता है? यदि ये एक सेल थोड़ा सा बड़ी साइज का एक सेल है, इसके अंदर कोई टेक्स्ट डाटा है, और जब हम कंट्रोल 1 करके और अलाइनमेंट टैब में जा करके यहाँ पर हम जब फिल करते हैं तो आप देखेंगे कि ये पूरे सेल में वो डाटा हमारा ऐड हो जाता है। तो इस प्रकार से हम फिल डाटा का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि है सेंटर अक्रॉस द सिलेक्शन। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या यूज होता है। जैसा कि अभी आपने देखा था कि हमने 4 सेल्स को मर्ज किया, और जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो टेक्स्ट डाटा है वो सेंटर अलाइन हो जाता है और ये सारे सेल्स मर्ज हो जाते हैं। लेकिन यदि हम सेल्स को मर्ज नहीं करना चाहते हैं और हम इस पोजीशन पर, मतलब ये ऐसा चाहते हैं कि इन 4 सेल्स के बीच में ही ये डाटा हमारा आए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, हम कंट्रोल 1 करके अलाइनमेंट टैब में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेंटर अक्रॉस द सिलेक्शन, उसको हम प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये 4 सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल 1 करके हम सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन को जब क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये सेल्स हमारे मर्ज नहीं हुए हैं, लेकिन ये जो डाटा है हमारा ये इन 4 सेल्स के बीचों बीच यानी कि सेंटर अलाइन हो गया है। इसका जनरली हम यूज यहाँ पर करना चाहते हैं। मैं इनका यूज यहाँ पर करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ आपको कि इसका क्या यूज है। तो सेंटर अक्रॉस द सिलेक्शन के लिए अगर हम इसको ऐसे करें कि हम ये सेल्स, क्योंकि ये सारे सेल्स फिगर है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ और केवल एक सेल्स यहाँ पर रहता है। तो ये एक डाटा हमारा अच्छा फॉर्मेट हो गया है। लेकिन यहाँ पर जब हम इस तरह से मर्ज करते हैं तो ये जो हमारा डाटा है, यदि हम इसमें आगे जाकर के इसमें फिल्टर का यूज करते हैं तो जो फिल्टर का यूज है ये प्रॉपरली नहीं होता है, क्योंकि ये जो सेल है ये सेंटर अलाइन है, ये मर्ज है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वही जो हमारा ऑप्शन है सेंटर अक्रॉस द सिलेक्शन करते हैं। ये आप देखेंगे तो हमारा जो डाटा अपीयर हो रहा है वो उसी तरह से हो रहा है। लेकिन अब हम जब भी इस पर कोई फिल्टर का यूज करेंगे तो वो फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा ये जो डाटा है वो प्रॉपरली हम इसमें फिल्टर वगैरह कर सकते हैं। तो ये इसका यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडवांस लेवल का फीचर है। अब हम देखते हैं कोई और चीज अभी हमारी रह गई है। जी हाँ, एक चीज हमारी और रह गई है, ये है डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट क्या होता है? मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट डाटा डालता हूँ और इसका साइज में थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो अभी हम देख रहे हैं हमारे जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट अलाइन है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट है। सेंटर अलाइन, राइट अलाइन। लेकिन यदि मैं यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूटेड करता हूँ तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो लेफ्ट अलाइन होगा और जो लास्ट वर्ड होगा वो राइट अलाइन होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये था अलाइनमेंट के बारे में। अब हम स्टाइल ग्रुप की बात करते हैं। स्टाइल ग्रुप में यहाँ पर आप देख रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग,
फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल्स। तो हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल स्टाइल की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक सेल है और जब मैं इसमें क्लिक करता हूं तो हमारे पास कुछ बहुत सारे रेडीमेड ऑप्शंस आते हैं जिनको कि हम यूज़ कर सकते हैं। और ये आप देखेंगे कि हमको इसमें बार बार फिल करने की या फ़ॉन्ट का कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो सेल स्टाइल्स हैं ये ऑटोमेटिक बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप नीचे आते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर एक न्यू सेल स्टाइल भी है। तो हम इस न्यू सेल स्टाइल को डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बोल्ड करता हूँ और मैं कुछ डाटा टाइप करता हूँ और यहाँ पर मैं इसका कलर रेड कलर देता हूँ और मैं यहाँ पर ये एक देता हूँ। इसके अलावा मैं अंडरलाइन भी करता हूँ और मैं सेंटर लाइन भी करता हूँ। और अब मैं कंट्रोल 1 में जा करके मैं यहाँ पर जब क्लिक करता हूँ और जब मैं न्यू स्टाइल में जाता हूँ तो मैं यहाँ पर अपना नाम रख देता हूँ माई स्टाइल। तो माई स्टाइल 1 मैं यहाँ पर कर देता हूँ माई स्टाइल 1। तो आप देखेंगे कि ये एक माई स्टाइल 1 से सेल स्टाइल बन गया है। तो यहाँ पर यदि मैं दोबारा से टाइप करता हूँ और मैं इसको इस स्टाइल में लेके आना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सेल स्टाइल में जाऊँगा और माई स्टाइल को क्लिक कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से आप किसी भी सेल का स्टाइल अपने पसंद से बना सकते हैं, ताकि जब भी आप कोई डाटा को यूज़ करना चाहते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से करना चाहते हैं, तो बार बार यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। सीधे से अपना आपने इस बटन को लेना है और उस बटन को आपको क्लिक कर देना है और वो सेल आपका उस स्टाइल में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट एज टेबल। तो ये हमारा एक टेबल है और जिसको हम की फॉर्मेट करना चाहते हैं एज ए टेबल। तो ये हमारे पास रेडीमेड ऑप्शंस हैं जिनको कि हम यूज़ कर सकते हैं और आप देख रहे हैं ये देखिए। तो ये हमने एक टेबल है जिसको कि हमने फॉर्मेट कर दिया है। और टेबल फॉर्मेट के बारे में हमारा एक अलग सेपरेट वीडियो है जो कि काफ़ी एडवांस लेवल का है। और ये जो डाटा इन टेबल फॉर्मेट्स ये बहुत यूज़फुल होता है एक्सेल की एडवांस वर्किंग के लिए। तो इसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे। तो अभी आपने देखा है हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं, फॉन्ट को डिस्कस कर चुके हैं, अलाइनमेंट को डिस्कस कर चुके हैं और स्टाइल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर अब सेल्स के बारे में और आते हैं। यदि हम जो सेल्स हैं, मान लीजिए ये एक डाटा टेबल है, अभी मैं इसको वापस से यहाँ पर लाता हूँ और आप देख रहे हैं कि आप इंसर्ट कर सकते हैं। यदि आप इंसर्ट करना चाहें, सपोज करिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और यदि आप इंसर्ट करना चाहें तो आप इंसर्ट सेल कर सकते हैं। इसके लिए इंसर्ट सेल को जब हम क्लिक करते हैं तो वो एक डायलॉग बॉक्स आएगा कि शिफ्ट सेल्स डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। यदि हम एंटायर रो करते हैं तो आप देखेंगे कि एक रो ऐड हो जाती है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं और एडवांस लेवल के वीडियोस में मैं इनको करके दिखाऊंगा, इसलिए मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया है। आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप डिलीट करना चाहें किसी सेल को, यदि आप इस सेल को डिलीट करना चाहें, एंटायर रो आप डिलीट करना चाहें तो ये देखिए मैंने ये डिलीट कर दिया है। और इसी तरह से अब हम फॉर्मेट में आते हैं। फॉर्मेट में हम रो हाइट, कॉलम विड्थ, रो हाइट यानी कि ये जो हाइट है इसको हम यहाँ से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, या हम इस रो को सिलेक्ट करने के बाद में और इसकी रो हाइट को हम करते हैं और इसमें हम सपोज करिए साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि ये साइज बढ़ गई। इसी तरह से यदि हम किसी कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद में और इसकी कॉलम विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर देखिए ये मैंने
इसकी साइज को इंक्रीज किया है। तो ये है। इसके अलावा हम हाइड रोज, यदि आप कोई रोज को हाइड करना चाहते हैं, मान लीजिए आप अप्रैल में जून को हाइड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप राइट क्लिक करके भी हाइड कर सकते हैं इन रोज को। ये आप देखें, यहाँ से भी आप हाइड कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो आप यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं हाइड रोज। तो ये आप इनका यूज कर सकते हैं। और भी है, दोबारा से यदि आप इसको शो करना चाहें तो आप इसको पूरा सिलेक्ट कीजिएगा, राइट क्लिक करिएगा और अनहाइड कर दीजिए, तो वो आपके सारे रोज जो है वो दिखाई देने लगेंगे। इसी तरह से यदि आप शीट को रीनेम करना चाहते हैं, अभी हमारी शीट है 1, यदि आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो आप इस को रीनेम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे डाटा यहाँ पर हैं। हम प्रोटेक्शन ऑफ शीट और लॉक सेल के बारे में बाद में बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।